मिट्टी की ढेरी जैसे रब्बा, लहरों में मिलके खो जाए, वैसी ही जात मेरी तन्हा, गैरों में नुमान? मिलके खो जाए। तो तुम ऐसा करो कि ये सारी डिटेल्स मुझे मैसेज कर दो, मैं पता लगाती हूँ कि कौन है वो, फिर देखते हैं कि उससे कैसे निपटना है। और हाँ, तुम मुझसे तब तक बहुत अच्छे से बात करना, उसको शक नहीं होना चाहिए किसी भी बात का। मम्मा, आखिर आप लोग मेरी शादी के पीछे क्यों पड़ गए हैं? तो क्या घर में बिठाकर तुम्हारा अचार डालें? वैसे भी तुम आजकल बहुत मनमानी करने लगी हो, जब दिल चाहे घर से निकल जाती हो और पूछने की जहमत भी गवारा नहीं करती हो। कल को मैं ना रहूंगा तो मुझसे वादा करो, तुम फातिमा को और दोनों बच्चियों को छोड़ोगी नहीं। भाई अल्लाह ना करे आपा जो आपको कुछ हो, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, लंबी उम्र दे। भाई दिल दुखाने वाली बातें मत क्या करो आप। फिर भी बीबी, जिंदगी मौत का क्या भरोसा। सुन ले मेरी तू सदा। दादी दादी चली गई क्यों? सब्र करो, सब्र करने के अलावा हमारे पास कोई चारा भी नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं फिर से बेसहारा हो गई। मेरे सर से साहिबानी छिन के कैसे मैंने हम सबको समेट के रखा हुआ था। जमाने के सर्द और गर्म से बचाती थी, ढाल बन के हमेशा हमारे सामने खड़ी हो जाती थी। मेरा कसूर है अम्मी, मैंने उन्हें कसूरवार ठहरा दिया। वो तो मेरा भला चाहती थी ना अम्मी, मुझे हर हाल में खुश देखना चाहती थी। वो चाहती थी कि मेरा घर बस जाए, हर किसी से मेरे लिए लड़ती रहती थी और मैं ही नहीं समझी अम्मी। मैं क्यों नहीं समझी? मैंने क्यों उन्हें इतना दुख पहुंचाया? क्यों उन्हें कसूरवार ठहराया? नहीं बेटा, तुम्हारा नहीं, ये नसीबों का कसूर है। हमने तो इसमें भलाई चाही थी कि तुम्हें ये बात पता न चले। हम सोच रहे थे कि तुम तौहीन महसूस करोगी, क्या पता था कि ये बात यूं खुलेगी। यूं सामने आएगी हमारे। और बेटा, तुम्हें तो होश ही नहीं था, और तुमने जो भी शिकवा किया वो बेटी का मां से शिकवा था। वो शिकवा भी ऐसा अम्मी जिन्होंने दादी को हमसे दूर कर दिया, हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया हमसे। नहीं बेटा, कोई इंसान दूसरे इंसान को नहीं मार सकता, ये तो सब अल्लाह के हाथ में है। मौत और जिंदगी तो अल्लाह ताला के हाथ में होती है ना।
और दादी की जिंदगी अल्लाह ताला ने शायद इतनी ही लिखी थी अम्मी, तभी उनको जाना पड़ा। शहरों के पीछे चले दिन भी रातों के पहरे इस घर में जाए मौला चुन चुन के जोड़े थे जो सपने क्यों तोड़े रे हम ये रुलाए मौला दिल वाली बात किसे जाके बोले, बुत जैसे लोग हैं यहाँ। आपको जो कुछ भी करना है आप कर लेना, लेकिन जायदाद मेरे नाम छोड़। आप जो भी कोशिश करेंगे नाकाम रहेंगे, इस बात का ख्याल रखिएगा। पीरा हो सुन ले मेरी तू सदा। आसिफ, खुद को संभालें, सब्र करें। अब्बा के दुख को तो शायद मैं झेल भी जाऊं, लेकिन उस पछतावे को कैसे झेलूंगा जो मुझे अंदर ही अंदर काट रहा है। कैसा पछतावा? पता नहीं क्यों मुझे यूं लगता है जैसे मैंने आखिरी दिनों में अम्मा के दिल को बहुत ठेस पहुंचाई है, उनकी नाफरमानी की है, उन्हें कोई खुशी नहीं दे सका। वो जब इस दुनिया से गई है तो मुझसे बिल्कुल नाखुश होके गई है। ऐसी बात नहीं है वासिफ, आपने हमेशा अपना फर्ज बड़ी अच्छे तरीके से निभाया और मुमानी जान को इस घर में सबसे ऊंचा दर्जा दिया। आपने सिर्फ उनकी खुशी के लिए भाभी और उनकी बेटियों को इस घर में जगह दी, हालांकि आप उन्हें पसंद नहीं करते थे। तो ये सब क्या था वासिफ? ये सब मुमानी की खुशनुदी थी ना? तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप उन्हें कोई तकलीफ पहुंचाना चाहते थे। ऐसा तो हर मर्द करता है जब वो बाहर से थका हारा घर में आता है तो घर की औरतों पर ही गुस्सा उतारता है, चाहे वो उसकी माँ ही क्यों ना हो। और माएँ कभी औलाद की किसी बात का बुरा नहीं मानती, बल्कि अगले ही लम्हे भूल जाती हैं। तभी तो सब माँ को खुदा का दूसरा रूप कहते हैं। चलिए अब चलकर आराम कीजिए। तुम चलो, आता हूं मैं। पीरा हो सुन ले मेरी तू सदा। पीरा हो सुन ले मेरी तू सदा। मुझे लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, तुम्हारी सीडी की नुमाइश करनी पड़ेगी। हाँ प्लीज़ अरसलान, मेरी दादी की डेथ हो गई है, प्लीज़ ऐसा मत करो। ड्रामा कर रही हो मेरे साथ? नहीं नहीं, मैं कोई ड्रामा नहीं करी। इतनी बड़ी बात झूठ क्यों बोलूंगी? लेकिन फिर भी अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना तो तुम मेरे घर के पास आके किसी से भी पता कर लो। चलो ठीक है, मान लेते हैं, आज के लिए तुम्हें माफ कर देता हूँ, लेकिन तुम्हें कल मिलने के लिए आना होगा।
देखो अरसलान, अब तुम जो भी कहोगे ना मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी, क्योंकि मैं समझ गई हूँ कि अब इसके सिवा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। गुड, शाबाश। खैर ये बताओ कल फिर कब आ रही? कल? कल मैं कैसे आ सकती हूँ? आज ही तो मेरे घर में डेथ हुई है अरसलान। प्लीज प्लीज मुझे 2-3 दिन की मोहलत दे दो। तो मेरा इस बात से क्या वास्ता? हाँ अरसलान प्लीज, सिर्फ 2-3 दिन की बात है। उसके बाद अगर तुम मुझे रोज भी मिलने के लिए बुलाओगे ना तो मैं आ जाऊंगी। चलो ठीक है, तुम भी क्या याद रखोगी? घटिया सलील इंसान, चाहती है मेरी जूती से मिल। मुन्ना को कहती हूँ जल्द से जल्द कुछ करे, वरना ये मानेगा नहीं। खुर्रम ही आ जाए तो शायद मेरी जान छुड़ा दे इससे। शादी तो मेरी अब टल ही गई है, इसी दौरान खुर्रम आ जाए तो बाबा से बात कर सकता है। लेकिन अगर बाबा ना माने तो मैं क्या कहूँगी उनसे कि मैं खुर्रम को पसंद करती हूँ। फ़ोन करती हूँ खुर्रम को। नोमी, नाश्ता कर लो। मेरा मूड नहीं है, तुम कर लो। तुमने रात को भी बराए नाम खाया था, अभी प्लीज थोड़ा सा नाश्ता कर लो। मुझसे नहीं किया जाएगा नाश्ता। मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता नोमान, और जिंदा रहने के लिए खाना पड़ता है। दादी जान अपनी पूरी उम्र करके गई हैं, अपने सारे फराइज अदा करके गई हैं और चलते फिरते गई हैं। उनको अच्छी मौत मिली है, उनके लिए उदास होने के बजाय उनके लिए दुआ करो। ये बात नहीं है, मैं जानता हूँ मौत एक हकीकत है। मेरे दिल पे एक अजीब सा बोझ है। मुझे लगता है कि उनकी मौत का जिम्मेदार मैं हूँ। क्या फजूल बातें कर रहे हो? तुम कैसे उनकी मौत के जिम्मेदार हो सकते हो? कल हमने मासूमा से जो सलूक किया था, मुझे लगता है उसने दादो को बता दिया होगा, और उसी सदमे से। चुप हो जाओ बस, खामा-खाई की कहानी गढ़ के खुद को क्यों परेशान कर रहे हो? उन बातों से दादी का कोई ताल्लुक नहीं था, और मासूमा उनको ऐसी कोई बात नहीं बताएगी, क्योंकि मासूमा को तुमसे ज्यादा उनसे मोहब्बत थी। वो जानती थी कि दादी हार्ट पेशेंट है, कोई भी सदमा उनकी जान ले सकता है। तो क्या तुम्हें लगता है कि वो जानबूझ के उनकी जान लेगी? अच्छा तुम ये बेफजूल की बातें अपने दिमाग से झटको, अब नाश्ता करो। चलो शाबाश। बीबी, बीबी आप क्यों उठकर आ गई? आराम करती ना, आपकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है। मेरा सुख चैन आराम सब जाने वाली अपने साथ ले गए। बीबी आप ऐसे क्यों कह रही हैं? अम्मा के बाद आप ही तो हमारा सहारा है, आपको तो हौसला करना पड़ेगा ना। जानती हूँ, इसलिए तो हिम्मत करके बिस्तर से उठ के आ गई हूँ। नाश्ता बनाया है, शायद मरने वालों को पहले ही आगाही हो जाती है। उन्हें तुम तीनों की बहुत फिक्र थी। कहने लगी, बीबी तुम इन तीनों का साथ कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि मुझे इस घर में रहने वालों से कोई उम्मीद नहीं है। पता नहीं मेरे जाने के बाद इन बच्चों का क्या सलूक करेंगे। इसलिए अब मुझे पापा की वसीयत पे अमल करना है। तुम तीनों ने कल से कुछ नहीं खाया है। चलो दोनों उठो, सबने अपने अपने कमरों में बैठ के नाश्ता कर लिया है। तो मैंने सोचा अब मैं भी अपने बच्चों को कुछ खिला दूं। बीबी नौफिल ने नाश्ता किया? नहीं, उसे मैंने सुबह से नहीं देखा। नजर नहीं आया? अम्मा उसे भी तो बहुत प्यार करती थी ना। अच्छा ऐसा करें,
मैं नोफिल को देख कर लाती हूँ, आप लोग भी चले नीचे आ जाए, नाश्ता कर लें। आप मेरी दोस्त, मेरी गमसार थी दादी जान, मेरे चेहरे से मेरे दिल की बात समझ आने वाली। और शायद कभी मैं अम्मी के इतना करीब ना रहा जितना कि आपके था। कुछ दिनों से आपके और मेरे दरमियान कुछ दूरी हो गई थी। नोफिल बेटा, सब्र करो। बस बेटा, अब तो बस अम्मा की यादें ही रह गई हैं। भाईजान, सच बताऊं मुझे तो अभी यकीन नहीं आ रहा कि वो चली गई है। 2 दिन से मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई थी और अब ऐसा ही होने लगा था। शायद इसकी वजह मेरी जॉब थी, वरना पहले तो हम रोज़ाना साथ बैठते थे, बातें करते थे, मैं उनसे काफ़ी चीज़ें शेयर करता था। कल जब मैं घर में था, मेरी बदकिस्मती देखें कि मुझे ख्याल ही नहीं आया कि मैं दादी के पास चला जाऊं। और जब मैं उनसे मिलने गया तो वो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। उन्होंने मेरे हाथों में दम तोड़ा है ताईजान। नोफिल वो तुमसे बहुत प्यार करती थी, अक्सर तुम्हारी ही तारीफें करती थी मुझसे। जानता हूँ ताईजान, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, आखिर ऐसा हुआ क्या था जो वो भाभी के पीछे भागी थी? उन्हें आवाजें भी दे रही थी और कुछ परेशान लग रही थी वो। पता नहीं बेटा, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ। मैं तो हॉस्पिटल गई हुई थी, जब आई तो आप भाभी से पूछो ना प्लीज। हाँ पूछूंगी, अभी तो खुद होश में नहीं है। 2-4 दिन गुजर जाए फिर पता करूंगी कि क्या हुआ। अच्छा खैर, नाश्ता कर लो, मैं इसलिए तुम्हें बुलाने आई थी। नहीं, वो मामा ने मुझे करवा दिया था, आप कर लो। मोमना, दादी जान कितनी जल्दी चली गई ना, पता भी नहीं चला। वैसे तो मैं दादी जान के इतना क्लोज नहीं थी, लेकिन जानती हूँ कि वो मुझसे बहुत प्यार करती थी और मामा बाबा के बाद वही तो सब कुछ थी। अच्छा मोमना, तुम ऑफिस कब जाओगी? सोयम के बाद। मेरा काम कर दोगी ना? तुम टेंशन नहीं लो, बस 2-4 दिन इंतज़ार कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। मैंने तुमसे वादा किया, पूरा ज़रूर करूँगी। ये बताओ, फ़ोन आया था उसका? मुसलसल आ ही रहा है। फिर तुमने क्या कहा? यही दादी की डेथ का ही बहाना बनाया है। ठीक किया, बस यही बताकर उसे 2-4 दिन तक और टाल दो, फिर देखते हैं कि क्या करना है। सारा, ठीक है, मैं 2-4 दिन तक तो संभालूंगी, प्लीज कुछ जल्दी करो। ठीक है, तुम टेंशन नहीं। क्या बात करी थी इससे? कुछ नहीं मामा, बस दादी के बारे में बातें कर रहे थे। ये तुम्हारी इससे कब से दोस्ती हो गई जो इतनी गपशप चल रही थी? 2-4 बातें करने से कोई दोस्त थोड़ी ना बन जाता है। 2 बातें करने की भी क्या जरूरत थी ऐसी आजाद ख्याल लड़की से? तुम्हें भी बिगाड़ देगी। और तुम्हें तो वैसे भी अब एहतियात करनी चाहिए, तुम्हारा रिश्ता तय हो चुका है। रिश्ता नहीं हो गया, अजाब हो गया मेरी। क्या करूं इसका? आपकी जेठानी कहाँ है आज? नजर ही नहीं आ रही है। माँ बेटियां कमरे से बाहर ही नहीं निकली। गम का पहाड़ जो टूट पड़ा। इनकी सबसे बड़ी सपोर्टर थी मुमानी जान, अब वो तो रही नहीं। फिक्र हो रही होगी कि अब गुजारा कैसे होगा। और वैसे भी आजकल तो वासे भी इन्हें ज़्यादा घास नहीं डालते। अगर मोहब्बत जाग भी जाए ना तो मैं खींच लेती हूँ लगाम। बिल्कुल ठीक करती हैं आप, बल्कि मैं तो कहती हूँ उनको घर से निकाल दे। कल को ऐसा ना हो घर में हिस्सेदार बन जाए। ये तो तुमने बड़े पते की बात की।
सुन ले मेरी तू सदा। लगता है भाभी खूब कान भर के गई हैं आपकी। देखो नायला, फजूल बातें मुझसे मत करो। जितना कहा है उस पर अमल करो। समझाओ नुमान को अपनी जबान में, और अगर मैंने समझाया तो फिर मेरी जबान क्या होगी वो तुम अच्छी तरह जानती हो। अब मैं इस रिश्ते को 1 मिनट भी नहीं निभा सकता। मैं मासूमा को तलाक दे दूंगा। ठीक है, हक महर के जो 50 लाख बनते हैं उनका बंदोबस्त कर लो। मुझसे कोई उम्मीद ना रखना। अब एक माह रह गया है, बाकी एहसान आता ही होगा। फिक्र ना करें अम्मी, मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच गई हूँ और उसकी माँ को मैंने मुट्ठी में कर लिया है। बस 2-4 रोज में घर के कागजात तक पहुंच जाऊंगी।